कैलेंडर, यह है आज की छोटी सी कहानी का नाम। अनाया का घर बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई जैसा। क्लीन इंटीरियर्स, काम कलर्स, दीवारों पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स। उस घर में सब कुछ था। बड़ा टीवी, म्यूजिक सिस्टम, उस घर में सब कुछ था। अनाया बहुत खूबसूरत थी। उम्र रही होगी तकरीबन 34-35 साल के आसपास। वो भी सॉर्टेड थी और उसका घर भी सॉर्टेड। उसके सामने एक लैपटॉप खुला हुआ था और उसके ऊपर लिंक्डइन ओपन था। अपनी प्रोफाइल को देख रही थी, उस पर लिखा हुआ था प्रोडक्ट मैनेजर एक्स, एक मल्टीनेशनल कंपनी का नाम था। वो करियर ब्रेक पे थी। एक छोटा सा हल्का सा शब्द करियर ब्रेक, जो जानते हैं वो समझ सकते हैं। उसने जब नौकरी छोड़ी थी, घर पे काफी कुछ चल रहा था। पति का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इंटरनेशनल क्लाइंट्स, कॉल्स, ट्रैवल, मीटिंग्स, डिनर, सब कुछ था। पर धीरे धीरे उसे पता ही नहीं लगा कि वो कब सपोर्ट सिस्टम बन के रह गई। मम्मी पापा की मेडिसिन कौन ऑर्डर करेगा, बच्चों के पीटीएम्स कौन अटेंड करेगा, उनकी स्कूलिंग, ग्रोसरीज कहां से आएंगी, हाउसमेट को कौन मैनेज करेगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वो सब कुछ करती थी क्योंकि उसे अच्छा लगता था, क्योंकि इन सब चीजों से उसे प्यार था। उसे लगता था कि मैं घर संभाल रही हूं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर एक दिन ऐसा आया जब कुछ ही दिनों के गैप के अंदर 2-3 चीजें एक साथ घट। बच्चा बीमार पड़ गया, पति का प्रमोशन साइकिल चल रहा था। अनाया की एक फ्रेंड ने उसके लिए एक जॉब इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया और वापस नौकरी पे जाने से ही उसकी एक तरह की एक परीक्षा शुरू हुई। बच्चा बीमार था, अनाया ने सब कुछ किया, डॉक्टर विजिट्स, प्रिस्क्रिप्शन, बच्चे का ध्यान रखना, सब कुछ। और जिस दिन उसका इंटरव्यू था, उससे पिछली रात को उसने रात को 1 बजे तक बैठ के पढ़ाई की, हर वो सवाल जो कि उससे पूछा जा सकता था। सुबह नाश्ते की टेबल पे पति ने कहा, टुडे इज इम्पॉसिबल यार, क्लाइंट डिनर है और उससे पहले सारा दिन मीटिंग्स हैं, तुम्हें बेटे को मैनेज करना पड़ेगा। और ये कह के वो निकल गया। उस रात कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक सीन नहीं क्रिएट हुआ, बस एक छोटी सी बात हुई। उस रात डिनर टेबल पे पति ने कहा, तुम कैसे मैनेज कर लेती हो यार ये सब कुछ, यू आर अमेजिंग। और अनाया मुस्कुरा दी। पर उसके अंदर कहीं कुछ फटा, क्योंकि जो ये अमेजिंग शब्द होता है ना, ये बहुत प्यारा होता है, क्योंकि इसके पीछे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उस रात मिरर के सामने खड़ी होकर वो कुछ सोचती रही और एक सवाल जो उसको बार बार परेशान कर रहा था वो ये था कि वो किसकी जिंदगी जी रही थी। अगले दिन लंच पे उसकी मुलाकात अपनी एक पुरानी फ्रेंड से हुई। उस फ्रेंड ने पूछा कि आजकल क्या कर रही हो, कहाँ पे हो, और उसने कहा कि मैनेज कर रही हूं। फ्रेंड बोली, सो यू नॉट वर्किंग। और ये सेंटेंस, ये वाक्य उसके साथ रह गया और वहां से शुरू हुई उसके अंदर रिजेंटमेंट, क्योंकि उसे लगा कि वो कुछ नहीं कर रही। उसके बाद से छोटी छोटी बातों पे उसे गुस्सा, पति लेट आए तो गुस्सा, कोई घर पे गेस्ट आए तो गुस्सा, बच्चे कुछ डिमांड करें तो गुस्सा, सास ससुर की किसी बात तो गुस्सा। यानी छोटी से छोटी बात अब उसे परेशान कर रही थी और इसके साथ बढ़ रही थी उसके अंदर रिजेंटमेंट। सैटरडे को उसने कुछ अलग किया। अपने पति का लैपटॉप खोला और उसका कैलेंडर ओपन किया और देखा वहां पे रंग बिरंगे कलर्स में बहुत सारी मीटिंग्स ब्लॉक थी, जिम टाइम, फ्रेंड की पार्टी, क्लाइंट मीटिंग्स, डिनर्स, सब कुछ। और फिर उसने अपना कैलेंडर ओपन किया जो कि बिल्कुल खाली था। उसमें कोई मीटिंग नहीं थी, वहां पे उसकी लाइफ थी। स्कूल पीटीएम, नैनी डिस्कशंस, पेरेंट्स मेडिकेशंस, ग्रोसरीज, एवरीथिंग। उसने एक पेन उठाया और अपने सामने पड़े एक पेपर के ऊपर एक लाइन लिखी, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन कैलेंडर इट डज नॉट मैटर। कि अगर कैलेंडर पे कोई चीज नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर उसने अपनी जिंदगी के जो टास्क थे जो वो रोज करती थी, उसने एक एक करके उनको अपने कैलेंडर पर डालना शुरू किया। शाम को पति वापस आया, कोई झगड़ा नहीं, कोई गुस्सा नहीं। उसने आराम से अपने पति के सामने अपना लैपटॉप कर दिया जिसमें कि उसका कैलेंडर बना हुआ था। उसमें लिखा था मंडे टू फ्राइडे 10 to 4, नो अदर चोर्स, नो हाउस होल्ड वर्क, दैट वॉज हर मी टाइम। उसने एक शीट तैयार की जिसके ऊपर बच्चे कब क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली अपने और अपने हस्बैंड के बीच में। उसने एक और चीज लिखी, उसने लिखा कि हर चीज पे अब से हाँ नहीं होगी, एवरीथिंग विल नॉट बी यस। जो मैनेज हो पाएगा वो यस, जो एडजस्ट करना पड़ेगा
वहां पे मे बी लेटर, और जो नहीं हो सकता अ क्लियर कट नो। उस रात पहली बार उसके पति ने उसकी बात सुनी और उसने कहा, आई नेवर थॉट यू फेल्ट लाइक दिस। वो मुस्कुराई। उसने कहा, यस बिकॉज यू नेवर न्यू द कॉस्ट आई पेड फॉर इट। मैंने इसकी जो कीमत चुकाई वो तुम्हें मालूम नहीं है। उस दिन से अंदर उसके कुछ हल्का हुआ, रिजेंटमेंट कम होना शुरू हुआ, क्योंकि अब जब वो कर रही थी, अब वो चॉइस थी, अब वो सैक्रिफाइस नहीं था, साइलेंट सफरिंग नहीं थी, एक कॉन्शियस चॉइस रिस्पेक्ट के साथ। बहुत गहरी बात है, सैक्रिफाइस तब तक ही अच्छा लगता है जब तक उसके साथ दुख ना हो, जब तक सामने वाला इंसान उस चीज को एक्सेप्ट करे। लेकिन जब सैक्रिफाइस नॉर्मल बन जाए, जब ग्रैटिट्यूड केवल वर्ड्स में नजर आए, तो फिर वो सैक्रिफाइस रिजेंटमेंट बन जाता है, और यह रिजेंटमेंट अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देती है। तो मेरा आपसे केवल एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके किसी सैक्रिफाइस को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, या जिसकी वजह से अब आपको अंदर गुस्सा आता है, रिजेंटमेंट लगती है? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। तो ये थी एक छोटी सी कहानी कैलेंडर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं, पर हां, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोटिवेट करेगा मुझे इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।